क्या स्टेटस है उसका और किस खानदान की लड़की है वो? न जाने किस 2 कौड़ी की लड़की को तुमने अपनी दुल्हन बना ली है। डैड, आप मेरी वाइफ की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। मैं सिंह इंडस्ट्रीज का सीईओ हूं डैड। सिंह इंडस्ट्रीज का सीईओ? ये पोजीशन तुम्हें मेरे हार्ड वर्क से मिली है, वरना तुम्हारी औकात ही क्या है? सर, राजवीर की औकात उसके काम से है। कौन हो तुम और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे साथ जुबान लड़ा रही हो? सर, ये वही लड़की है जिसके साथ ये शादी का नाटक कर रहा है। सर, इस लड़की ने पहले मुझे फंसाने की कोशिश की पैसों के लिए, पर जब इसकी यहां दाल नहीं गली तो फिर इसने राजवीर सर को फंसाने की कोशिश की। ये 1 नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है। तुम इतने बड़े बेवकूफ हो गए कि किसी भी सड़क छाप लड़की को सिंह परिवार की बहू बना दोगे? ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। डैड, मैंने फैसला ले लिया। आपको अच्छा लगे या बुरा, आई डोंट केयर। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें सिंह इंडस्ट्री के सीईओ की पोजीशन से अभी फायर करता हूं। आपकी इन धमकियों से मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है डैड। मेरी पेशेंस का इतना भी इम्तिहान मत लो राजवीर। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। कल सभी इंडस्ट्रीज की कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। तुम चुपचाप मिस डील को शादी के लिए मना लो और उस डील को क्रैक करो। मैं तुम्हें तुम्हारी सीईओ की पोजीशन वापस दे दूंगा। डैड, डील तो मैं ऑलरेडी क्रैक कर चुका हूं ना। आपको बताया भी है पूरी डील के बारे में, तो शादी करने की क्या जरूरत है डैड? तुम डील क्रैक कर चुके हो तो ठीक है, तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। वो नहीं है मेरे पास डैड। जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में नहीं आ जाता, मैं तुम्हें तुम्हारी सीईओ की पोजीशन वापस नहीं दूंगा। अब तुम ये सोच लो कि तुम्हें वो सीईओ की जिंदगी चाहिए या फिर इस सड़क छाप लड़की का प्यार चाहिए तुम्हें? चिंता मत करो राजवीर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो तब होगा ना जब डेलन ग्रुप से वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। राजवीर, तुम टेंशन मत लो। प्रोजेक्ट मिल गया है तो कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा। पर तान्या, तुम एक रिसेप्शनिस्ट होके इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो? राजवीर सिंह, विल यू मैरी मी? राजवीर, अगर तुमने इस सड़क छाप लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट किया तो फिर तुम भूल जाना कि तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता भी है। तान्या, मैं सीईओ हूं या नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अब जिंदगी भर तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस। ये मनहूस लड़की है। देखा, सिंह खानदान में घुसते ही सिंह खानदान को भी तोड़ दिया इसने। तुषार, इसकी नजर फिर से तुझ पर पड़ी, इससे पहले निकल ले यहाँ से। चल बेटा, लेट्स गो। चल यहाँ, चल तू संभल के चल। आई थी तुषार से शादी करने, क्या पता था तुमसे मिलना लिखा हुआ है। गुड मॉर्निंग मैं। मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इतनी याद आ रही है मेरी? अब अपनी बीवी की याद नहीं आएगी तो किसकी आएगी? अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें ना हनीमून की कुछ लोकेशंस भेजी है, प्लीज मुझे चेक करके बताओ ना कैसी है। इसमें चेक करने का क्या है? मेरी टीम चेक कर लेगी। तुम्हारी टीम? मतलब? मतलब अब तुम्हारी टीम भी तो मेरी टीम है ना, तो वो देख लेंगी। अच्छा ओके। वो एक्चुअली मैं ना पर्सनल लेवल पे ये सब कर रहा था, तो मैं चाहता हूँ तुम पर्सनली चेक कर रहे हो ना प्लीज। लव यू। आई लव यू टू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नेहा। वैसे आप हमेशा इसी जगह पर आकर क्यों रुक जाती हैं? क्योंकि कभी कभी अपनी चाल चलने के पहले ये देखना पड़ता है कि अगला प्लेयर कौन सी चाल चल सकता है। वैसे कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्टेटस है? मीडिया को न्यूज भी देनी है राइट? हाँ जी मैम, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और कल मीडिया के थ्रू पूरी इंडिया को पता चल जाएगा कि डेलन ग्रुप और सिंह इंडस्ट्रीज के बीच बहुत बड़ी डील होने जा रही है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर सिंह इंडस्ट्रीज नहीं, सिर्फ राजवीर सिंह का नाम होना चाहिए। ओके मैम। चेक एंड मीट। वैसे मैम एक बात कहूँ,
राजवीर सर ना आपके लिए परफेक्ट है, तुषार सर तो मुझे कभी पसंद ही नहीं थे। नेहा, अगर ये बात तो मुझे पहले बता देती तो मेरी जिंदगी के कुछ साल नहीं बच जाते। मैम पहले बता देती तो आप राजवीर सर से कैसे मिलती? वैसे मैम मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, जब राजवीर सर को आपके बारे में पता लगेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बस यार, मिस्टी के एग्रीमेंट के लिए हाँ बोलते, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं हमें, सब सॉर्टेड हो जाएगा। वैसे भी डैड को तो मैं नकारा ही लगता हूँ, अगर ये नहीं हुआ ना तो वो मेरी शादी नहीं होने देंगे यार। बट सर हम बिना अपॉइंटमेंट के मिस्टी से मिलने जा रहे हैं, क्या वो हमसे मिलेंगे? देखो ना, इंडिया आई हुई है, यही मौका है उनसे मिलने का। एक बार उन्होंने मिल लिया ना हमसे, सब सॉर्ट हो जाएगा। डैड भी खुश, हम भी खुश, सब खुश। चल फटाफट। जो भी इवेंट में हुआ, तुषार ने जो किया मेरे साथ, मैं चाहती तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, पर राज को अपने लिए लड़ता देख बहुत अच्छा लगा मुझे। कहीं राज को अगर मेरा सच पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा। नहीं, मैं राज को किसी भी हाल में छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती। मैम एमपी साहब आपसे मिलने आए हैं। अच्छा, उन्हें अंदर ले आओ। हेलो मैम। हेलो सर, हम आपकी वजह से इलेक्शन जीत पाए। कॉन्ग्रेचुलेशन। प्लीज हैव अ सीट। बस अब आप जनता की उम्मीदों पे भी खरे उतरिएगा। जी बिल्कुल, सुना है कल आप कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रही है। जी, जिनके साथ हमारी डील होने वाली है वो अपकमिंग बिल्डर्स हैं। ये नई कंपनी के मालिक बड़े जोशीले होते हैं, अपना काम निकालना बखूबी जानते हैं। आपको इनसे बच के रहना होगा मैडम। क्या मेरा राज भी मेरी सच्चाई जानने के बाद मुझसे ज्यादा मेरे पैसों के लिए साथ रहेगा? एक्सक्यूज मी, वो यस सर। मुझे मिस्टी से मिलना है। सर, मैं बिना अपॉइंटमेंट के आपको मिस टी से नहीं मिलने दे सकती। एक्चुअली अर्जेंट है, कुछ जरूरी काम है, इसलिए प्लीज आप चेक कीजिए उनसे। आप वेट कीजिए सर, मैं पूछ के बताती हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं। वैसे मैं मीटिंग के लिए बाहर ही जा रही हूँ, चलिए आपको ड्रॉप कर देती हूँ। हेलो, कोई मिस्टी से मिलने आया है, वो कह रहे हैं कि बहुत अर्जेंट है। पर हमने मिस्टी के इंडिया आने के बारे में किसी को नहीं बताया। ये कौन है जो उनसे मिलने आया है? मैम, मैं उन्हें भेज दूँ क्या अंदर? हाँ ठीक है, भेज दो। जी मैम। सर, आप जा सकते हैं। थैंक यू। नेहा, मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ। ओके मैम, मैं आपको थोड़ी देर में ज्वाइन करती हूँ। कोई आपसे बिना अपॉइंटमेंट के मिलने आया है। ठीक है। ये राज यहाँ क्या कर रहा है? तानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मिस टी ने मुझे क्लाइंट को उनके पास भेजने के लिए कहा है, तो बस मैं उन्हें रिसीव करने आई थी। अरे मैं भी तो मिस्टी से मिलने आया था। तुम अभी मिस टी से नहीं मिल सकते। मैं तुम्हारी मीटिंग करवाऊंगी उनके साथ, डोंट वरी। नहीं तानिया, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उनसे। उन्होंने तुम्हारा प्रोजेक्ट अप्रूव किया है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे भिजवा देंगी। लेकिन हाँ, अगर अभी तुम इससे बिना अपॉइंटमेंट से उनसे मिलने गए और उन्हें अच्छा नहीं लगा तो शायद वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। तानिया, पर राज, तुम टेंशन मत लो, कल तक तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर पहुंच जाएगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन मिल गई है, सब चेंज हो गया। हाँ, तुम्हें पता है मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ कि 2 दिन में हमारी शादी होने वाली है। I mean, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि 2 दिन बाद I'll be a married man। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, पर तुम्हारे डैड? देखो, डैड इतनी जल्दी पिघलने वाले नहीं है, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि जब तक सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती, हम हमारे घर में रहेंगे, जो मैंने अपने 21st बर्थडे पे अपने पैसों से खरीदा था। I'll take you there, okay? लेकिन कुछ नहीं। तुम सिर्फ शादी पे फोकस करो, शॉपिंग पे फोकस करो और ये फोकस करो कि हनीमून पे कहाँ जाना, बाकी मैं देख लूंगा।
ओके चलो आई टेक अ लीव आई सी यू लेटर चलो मिनी एसी, कूल रहो कहीं भी। गर्म हवाएं अब और नहीं, लाओ पोर्टेबल एयर कूलर और रखो खुद को ठंडा हर जगह। फॉग वाली ठंडक जो मिनटों में गर्मी गायब कर दे। कोई झंझट नहीं, सीधा नल का पानी डालें और ठंडक का मजा ले। 7 RGB लाइटिंग, मूड सेट करें, रूम को बनाएं और भी स्टाइलिश। ठंडी हवा के साथ मिले रिफ्रेशिंग खुशबू। कहीं भी ले जाएं, किसी भी USB पोर्ट से चलाएं। और ड्यू टू हाई डिमांड हमारे पास अभी लिमिटेड स्टॉक ही बचा है, तो देरी मत करो, अभी ऑर्डर करिए